Good morning, student. Welcome to my channel. Today we will discuss about base of chemistry. 10th क्लास के लिए जो भी बेस है, जो फॉर्मूला बनाने के मेथड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो केमिस्ट्री की नॉलेज के लिए, केमिस्ट्री के ही टॉपिक में स्टार्ट करूँगा यहाँ। केमिस्ट्री के नॉलेज के लिए आपको सबसे पहले तो एलिमेंट्स के बारे में पता हो। एलिमेंट, सिंबल, नेम, तो कम से कम फर्स्ट 30 एलिमेंट तो आप याद करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल है H। एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है। सेकंड नंबर पे आता है हीलियम, सिंबल HE। एक बात ध्यान में रहे, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, सेकंड लेटर कितने भी हो, वैसे तो मोस्टली तो एक ही मिलेगा। अगर दो होते हैं दोनों स्मॉल लेटर आएंगे। एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। थर्ड है लिथियम, LI सिंबल है, कैपिटल LI। एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। फोर्थ एलिमेंट आएगा बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम सिंबल BE, कैपिटल BE। अगर आप स्मॉल b लिखते हो, मान लो बेरिलियम का सिंबल आप BE लिखते हो, रॉन्ग है। अगर आप लिखते हो BE तब भी रॉन्ग है। अगर लिखते हो BE तब भी रॉन्ग है। करेक्ट सिंबल क्या है? कैपिटल लेटर फर्स्ट, फिर स्मॉल लेटर। तो कितने हुए? एटॉमिक नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। फिर आया बोरोन, बोरोन सिंबल कैपिटल B, 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। वो अलग बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। 6 आ गया कार्बन, सिंबल C, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, और 6 ही एटॉमिक नंबर। उसके बाद 7th आता है नाइट्रोजन, सिंबल कैपिटल N, 7 एटॉमिक नंबर, 7 ही इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है 8th ऑक्सीजन, O सिंबल कैपिटल O, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ही एटॉमिक नंबर। 9th पे आता है फ्लोरीन, सिंबल F, 9 एटॉमिक नंबर, 9 ही इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है 10th पे नियोन, 10th पे आता है नियोन, Ne सिंबल है, 10 एटॉमिक नंबर, 10 ही इलेक्ट्रॉन। 11th पे आता है सोडियम, सिंबल सोडियम का कई बच्चे कहेंगे जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, HE हो गया, Li हो गया, Be हो गया, बोरोन का B हो गया, Cn। सोडियम का कई बच्चे S लिखते हैं, S सल्फर के लिए दिया गया, तो यहाँ पे सिंबल अलग दिया है Na सोडियम के लिए। 11 एटॉमिक नंबर, 11 ही इलेक्ट्रॉन। 12 पे आता है मैग्नीशियम, Mg सिंबल है, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 ही एटॉमिक नंबर। 13 पे आता है एल्यूमिनियम, Al, 13 एटॉमिक नंबर, 13 ही इलेक्ट्रॉन। फिर आता है 14 पे सिलिकॉन, Si, 14, 14। फिर आता है 15 पे फॉस्फोरस, 15 पे P सिंबल, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 ही एटॉमिक नंबर। अभी वैसे तो कुछ बच्चों को तो ये याद भी होंगे क्योंकि 9th क्लास में आपने इनको डिस्कस किया है, फिर भी मैं बेसिक जो भी होगा आज वो डिस्कस करवाऊंगा। उसके बाद 15 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 16th पे आएगा सल्फर, 16 एटॉमिक नंबर, 16 ही इलेक्ट्रॉन। सल्फर का सिंबल होगा सल्फर, सिंबल S, एटॉमिक नंबर 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16। 17 पे आया क्लोरीन, क्लोरीन Cl, 17, 17। 18 पे आया
आर्गन AR1880। फिर आता है 19 पे आता है पोटासियम। पोटेशियम सिंबल पी नहीं आएगा, पी फॉस्फोरस के लिए हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। के सिंबल दिया है पोटेशियम का, ये भी ध्यान में रहे। 19 फिर आता है 20 पे आता है कैल्शियम, Ca सिंबल 20। उसके बाद आता है स्कैंडियम 21 पे, मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगा, वैसे बता देता हूँ। 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 24 मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज, सिंबल होगा Mn, ठीक है। 26 पे आया कॉपर, नहीं सॉरी फेरस, आयरन, ये सिंबल आता है उसके लिए सक TV कर मन प्री को नी कु जन, ये आता है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये 30 तक हमने एलिमेंट डिस्कस किए। अभी बात आती है फॉर्मूला मेकिंग की। फॉर्मूला मेकिंग समझने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा पता हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे मैं एलिमेंट लेता हूं मैग्नीशियम, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है वो कि फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 8 8 18 18 32, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है 10th क्लास तक नॉर्मल फॉर्मूले के लिए। मोस्टली फॉर्मूले डिसाइड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑर्बिटल के बेस पे होती है, वो आपके लेवल की नहीं है, वो +1 में आप डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यही सफिशियंट है। Mg है, Mg का एटॉमिक नंबर हुआ 12, एटॉमिक नंबर कितना हुआ 12। अभी इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 12, 2 आए फर्स्ट में, फिर आए 8, फिर आए 2, 12 हो गए। आउटर मोस्ट चेक करना, आउटर मोस्ट में कितने 2, वैलेंस कितनी हुई Mg की 2। अभी मैं मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाता हूं। मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड, सिंपल से स्टार्ट करूंगा मैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले तो मैग्नीशियम Mg, क्लोराइड Cl। Mg का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर लिखेंगे दोनों का 12, इसका एटॉमिक नंबर 17। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 2 2 8 7। एक बात ध्यान में रहे, अगर आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो एज इट इज, 4 या 4 से कम है तो एज इट इज लिखे जाएंगे। 4 से ज्यादा तो फिर चेक करेंगे, वो देगा नहीं। अब 7 इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी क्लोरीन, ये लेगा, लेगा क्यों, 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी डोनेट कर सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देखो इसमें तो 2 8, थर्ड लास्ट चेक करेंगे आप, लास्ट में कितने 2, एज इट इज लिख लेंगे। 4 या 4 से कम है, या कितने हैं 7, ग्रेटर देन 4 7 है, कितने होने चाहिए 8, कितने लेगा 1। ये इसको मिला चार्ज, ये इसका Mg को कितना मिला 1, Cl को मिला 2। क्या फॉर्मूला बना मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। ये बात ध्यान में रहे, Mg सिंबल है मैग्नीशियम का, तो M बड़ा C, G छोटा, Cl क्लोरीन का, C बड़ा L छोटा। ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं 10th क्लास के बच्चे। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl, Al4 एल्यूमिनियम, Cl4 क्लोरीन, ठीक है। क्या करेंगे, Al का एटॉमिक नंबर 13, इसका 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, पहले में मैक्सिमम 2 गए, फिर 8 गए, 13 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 10 और 3 13, 2 8 7। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 3, इसमें 7 है, 7 डोनेट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। कितने एक्सेप्ट करेगा, ये 8 होने चाहिए, थर्ड में 1 2 3 8 होने चाहिए, है कितने हैं 7, 1 एक्सेप्ट करेगा। चार्ज शेयर करेंगे, Al को एक चार्ज मिला, Cl को 3, AlCl3। आप चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बताता हूं जिनके आप चार्ज याद रख के फॉर्मूले बना सकते हैं। अभी सल्फेट
सल्फेट किसके लिए होता है? SO4। चार्ज कितना होता है इसका? 2। वैसे -2 होता है, आप 2 ही याद रखेंगे, या माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है आपके लेवल में। सल्फेट हो गया, उसके बाद हो गया आपका नाइट्रेट NO3। कितने चार्ज? 1। इसमें आप चार्ज लेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट आता है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट आ गया, ठीक है। उसके बाद एक सल्फाइट आता है SO3 सल्फाइट। इसका भी चार्ज कितना लेंगे आप? 2। एक आता है सल्फाइड, सल्फाइड S को बोलते हैं, इसका चार्ज होता है 2। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे हाइड्रोक्साइड आता है आपके सिलेबस में OH, इसका चार्ज कितना रहेगा? 1। फिलहाल ये डिस्कस करेंगे, आपके और भी बहुत सारा है डिस्कस करने के लिए, लेकिन आपके लेवल के लिए यही सफिशिएंट है। अभी मैं एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाता हूँ। एल्यूमिनियम सल्फेट, बच्चे क्या करते हैं? एल्यूमिनियम Al सल्फेट SO4। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं है। एल्यूमिनियम के लिए आप लिखेंगे Al सल्फेट SO4। एल्यूमिनियम का कितना है चार्ज? कितना एटॉमिक नंबर? 13 2 8 3। कितना हुआ चार्ज? 3। और सल्फेट का मैंने आपको क्या बताया है? सल्फेट का 2। ये याद रखेंगे आप। Al को चार्ज मिला 2, SO4 को 3। क्या फॉर्मूला हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट का? Al2SO4 होल पावर 3। इस फॉर्मूले में +1 और 2 के भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा। ये बात ध्यान में आपको रखनी है। आपको फॉर्मूले बनाने आ गए तो केमिस्ट्री में आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिंबल Ca, सल्फेट SO4। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 2 8 8 2, ठीक है। और सल्फेट का तो है ही 2 है चार्ज, यहां से हम लेंगे इसको 2 रहा आउटर मोस्ट में। अगर ये कैंसिल होता है आप कैंसिल करेंगे, ये नहीं है Ca2SO4 2, नहीं, होल नंबर लेना आपने। CaSO4 क्या बना कैल्शियम सल्फेट का? CaSO4। अभी और भी डिस्कस कर सकते हैं आप इसमें, जो आपके लेवल में है 10th क्लास में, तो यही है। सोडियम सबसे सिंपल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड किसके लिए लगता है? OH के लिए। क्या करेंगे? सोडियम सिंबल Na, हाइड्रोक्साइड OH। सबसे पहले OH अलग अलग है, ऑक्सीजन है ये H है। कभी ये समझे OH एक ही सिंबल है, नहीं, ये एक मोलिक्यूल है ना कि एटम। एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। सोडियम 11 और OH का कितना ले रहे हैं हम चार्ज? 1 2 8 1। 1 का 1 आ गया, सोडियम 1 OH 1। क्या बना फॉर्मूला? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से आप मैग्नीशियम, कुछ फॉर्मूले आप खुद ट्राई करेंगे, वो मैं आपको दे सकता हूं। आप इसमें ट्राई करेंगे मैग्नीशियम, घर से जो आपने करने हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइट SO3 के लिए, और सोडियम सल्फाइड। ये आप चेक करेंगे, ये फॉर्मूले आप बनाकर देखेंगे। बाकी टॉपिक है जो वो हम कल से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी भी क्वेरीज के लिए कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, ये चार्ज आप लिख लेंगे अपनी फेयर कॉपी में। आपने सभी बच्चों ने ये लिखना है, जो एवरेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं उनको फेयर कॉपी में ये राइट करना है। और ये फॉर्मूले आप बनाकर देखोगे, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करेंगे, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा आपको आफ्टर ए फ्यू टाइम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।